आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक जबरदस्त टेक्नोलॉजिकल कामयाबी की, जिसने उसे हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने वाले दुनिया के सबसे एलीट क्लब में एंट्री दिला दी है। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है ना, 12 मिनट, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये डीआरडीओ के नए स्क्रैमजेट इंजन के सफल टेस्ट का टाइम है और यकीन मानिए यही वो मील का पत्थर है जो पूरी कहानी को बदल रहा है। तो चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं। हम देखेंगे कि ये कामयाबी आखिर है क्या, इसके पीछे की टेक्नोलॉजी इतनी मुश्किल क्यों है और दुनिया की इस नई रेस में भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। तो देखिए, ताज़ा खबर ये है कि डीआरडीओ की हैदराबाद लैब ने एक स्क्रैमजेट इंजन के कंबस्टर का एक लंबा ग्राउंड टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अब ये कंबस्टर क्या है समझिए। ये इंजन का वो दिल है जहां ईंधन और हवा मिलकर वो शक्ति पैदा करते हैं जो मिसाइल को रफ्तार देती है। मतलब इस एक कामयाबी ने भारत को दुनिया के एक ऐसे खास क्लब में पहुंचा दिया है जहां अमेरिका और फ्रांस जैसे देश भी सालों से पूरी तरह कामयाब होने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। चलिए अब जरा उस साइंस को समझते हैं जो इस कामयाबी को इतना बड़ा और साथ ही इतना मुश्किल भी बनाता है। सबसे पहले तो इस एक शब्द को समझना जरूरी है, हाइपरसोनिक। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है आवाज की रफ्तार से भी 5 गुना ज्यादा तेज। पूरी टेक्नोलॉजी इसी स्पीड के इर्द गिर्द घूमती है और इस बेमिसाल रफ्तार का राज है स्क्रैमजेट इंजन। ये एक एयर ब्रीदिंग इंजन है, मतलब ये किसी रॉकेट की तरह नहीं है जो अपनी ऑक्सीजन की टंकी साथ लेकर उड़ता है। नहीं, ये तो उड़ते उड़ते हवा से ही ऑक्सीजन खींच लेता है और उसी से खुद को चलाता है। और इसकी मुश्किल को समझने के लिए ये कहावत बिल्कुल सटीक है। जरा सोचिए, भयंकर तूफान चल रहा हो और उसमें एक दिया जलाए रखना हो। बस यही है सबसे बड़ी चुनौती। इतनी तेज रफ्तार से आती हवा के बीच इंजन के अंदर आग को लगातार जलाए रखना। अब एक बात समझनी बहुत जरूरी है, सारे हाइपरसोनिक हथियार एक जैसे नहीं होते, इनकी अपनी अपनी अलग किस्में होती हैं। अब जरा इस टेबल को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। ये 3 तरह के हाइपरसोनिक हथियारों का फर्क बताती है। बैलिस्टिक मिसाइल का रास्ता तो प्रिडिक्टेबल होता है, मतलब उसका अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन ग्लाइड व्हीकल और क्रूज मिसाइल हवा में अपना रास्ता बदल सकती हैं। और भारत का जो ये टेस्ट है वो सबसे मुश्किल वाली यानी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए है। तो पॉइंट ये है कि भले ही कुछ देशों के पास पहले 2 तरह के हथियार हों, असली खेल तो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने का है और यही वो हथियार है जिसे रोकना लगभग नामुमकिन माना जाता है। तो आखिर ऐसा क्या है इन मिसाइलों में जो इन्हें लगभग अजेय या अनस्टॉपेबल बना देता है? इसके 3 बड़े कारण हैं। सबसे पहली चीज इसकी ब्लिस्टरिंग स्पीड, मतलब जबरदस्त रफ्तार। ये इतनी तेज होती है कि दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को इसे देखकर समझकर कोई जवाब देने का वक्त ही नहीं मिलता। जब तक वो कुछ सोचें तब तक तो खेल खत्म। दूसरा, ये अपना रास्ता बदल सकती है। ये सीधी नहीं चलती बल्कि हवा में सांप की तरह लहराते हुए दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है, इसलिए इसे आसमान में ही मार गिराना बेहद मुश्किल हो जाता है। और तीसरी बात, ये रडार को भी धोखा दे सकती है। कैसे? ये जमीन के बहुत करीब उड़ती है, ज्यादातर रडार की पकड़ से भी नीचे। तो जब तक दुश्मन को इसका पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो सवाल ये है कि इस बड़ी कामयाबी के बाद दुनिया की इस हाइपरसोनिक रेस में भारत अब कहाँ खड़ा है? देखिए, अभी तक सिर्फ रूस और चीन है जो दावा करते हैं कि उनके पास ऐसे हथियार तैनात हैं, और दूसरी तरफ है अमेरिका, फ्रांस और अब भारत, जो इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मतलब भारत अब इस एलीट रेस में एक सीरियस प्लेयर है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर ये मिसाइलें वाकई इतनी रेवोल्यूशनरी हैं, तो रूस की जिरकॉन मिसाइल ने यूक्रेन में कोई बड़ा गेम चेंजर वाला काम क्यों नहीं किया? असल में इसके पीछे कई वजह हैं। पहली तो ये कि ये बहुत ज्यादा महंगी हैं और इनका प्रोडक्शन भी लिमिटेड है। दूसरी, जिरकॉन को खास तौर पर समुद्री जहाजों के लिए बनाया गया था, जमीनी टारगेट्स के लिए नहीं। और एक और टेक्निकल बात, ये अपने टारगेट के पास पहुंचते पहुंचते थोड़ी धीमी हो जाती है, जिससे डिफेंस सिस्टम को इसे मार गिराने का एक छोटा सा मौका मिल जाता है। तो ठीक है, इंजन का ग्राउंड टेस्ट सफल रहा, लेकिन अब आगे क्या? एक पूरी मिसाइल बनाने के लिए भारत का अगला कदम क्या होगा? तो अब आगे का रास्ता साफ है। सबसे पहले इस इंजन को मिसाइल की बॉडी में फिट किया जाएगा।
फिर होंगे इसके फ्लाइट ट्रायल्स, उसके बाद प्रोटोटाइप बनेंगे और उन्हें टेस्ट किया जाएगा। और लक्ष्य है एक ऐसी मिसाइल बनाना जो 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक मार कर सके। लेकिन एक बात साफ है, सिर्फ टेक्नोलॉजी बना लेना ही काफी नहीं होता। असली और शायद सबसे बड़ी चुनौती तो अब आने वाली है। और यही वो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल है जो भारत के हाइपरसोनिक प्रोग्राम का भविष्य तय करेगा। टेक्नोलॉजी तो बन रही है, लेकिन क्या इसे इतनी बड़ी संख्या में और इतनी कम लागत पर बनाया जा सकेगा कि ये वाकई में, सच में शक्ति के संतुलन को बदल दे?